हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 24th नंबर टॉपिक तक देखा था और उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था उस टॉपिक में कि किसी भी कोलाइड्स को और सॉल्यूशन को अलग अलग रूप से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। टॉपिक का नाम था हाउ टू डिस्टिंग्विश अ कोलाइड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। उससे प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने कोलाइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के वीडियोज देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के 25th नंबर टॉपिक के बारे में, और यह टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कहने का मतलब कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड्स को कितने कितने भागों में बांटा गया है। तो आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कोलाइड्स मेनली कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में कोलाइड्स को जो है बांटा गया है। तो मेनली जो है मुख्यतः कोलाइड्स को 7 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। देखते हैं हम लोग कि वह 7 कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है सॉल, दूसरा है सॉलिड सॉल, तीसरा है एरिसॉल, चौथा है इमल्सन, पांचवा है फॉर्म, छठा है सॉलिड फॉर्म, और सातवां है जेल। सातवां क्या है? जेल। देखिए, कोलाइड्स को जो है मेनली 7 भागों में बांटा गया है। कोलाइड्स 7 प्रकार के होते हैं मेनली, और पहला है सॉल, दूसरा है सॉलिड सॉल, तीसरा है एरोसॉल, और चौथा है इमल्सन, पांचवा है फॉर्म, छठा है सॉलिड फॉर्म, और सातवां है जेल। तो ऐसे तो हम लोगों ने 7 लिख दिया, लेकिन समझ में कैसे आएगा किसे हम लोग किस कोलाइड्स को सॉल बोलेंगे, किस तरह के कोलाइड्स को सॉलिड सॉल बोलेंगे, किस तरह के कोलाइड्स को एरिसॉल बोलेंगे, किस तरह के कोलाइड्स को इमल्सन बोलेंगे, किस तरह के कोलाइड्स को फॉर्म बोलेंगे, किस तरह के कोलाइड्स को सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, और किस तरह के कोलाइड्स को हम लोग जेल बोलेंगे। तो क्या करते हैं कि बारी बारी से 1 by 1 हम लोग देखते हैं कि किसे हम लोग सॉल बोलेंगे, किसे सॉलिड सॉल, एरिसॉल, इमल्सन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, और किसे जेल बोलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इन सभी के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, और उन्हीं डिस्कशन और एग्जाम्पल की मदद से डीपली समझेंगे इन 7 प्रकार को कि किसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। देखिए, पहला है सॉल। डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोगों ने लिखा सॉल के बारे में कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड सॉल, सॉल किसे बोलेंगे भाई? तो वैसे कोलाइड्स को हम लोग सॉल बोलेंगे, वैसे कोलाइड्स को सॉल बोलेंगे ना हम लोग जिसमें कि सॉलिड जो है
सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी लिक्विड में मिला करके बनाया जाता हो। जैसे हम लोग साबुन ले लिए, सोप ले लिए और वाटर ले लिए। सोप जो है एक सॉलिड है और वाटर एक लिक्विड है। तो सोप के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग पानी में मिला करके कोलाइड्स बनाते हैं। सोप को जब पानी में मिलाएंगे तो कोलाइड्स बनेगा, सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन एक कोलाइड्स है। तो इस तरह के जो है जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में मिलाएंगे और जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाने से जो कोलाइड्स बनेंगे उस तरह के कोलाइड्स को सॉल्व बोलेंगे। वंस अगेन, जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग लिक्विड में मिलाएंगे और जो कोलाइड बनेगा मिलाने से, तो उस तरह के कोलाइड्स को हम लोग सॉल्व बोलेंगे। जैसे देखिए, साबुन को हम लोग मिलाते हैं, साबुन, सोप और वाटर को। यहां पर साबुन जो है एक सॉलिड है। क्या है भाई? सॉलिड है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड। तो यहां पर हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो एक कोलाइड तैयार होगा। क्या तैयार होगा भाई? सोप सॉल्यूशन। सोप और वाटर को मिलाएं तो सोप सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। और यह है क्या है? कोलाइड है, कोलाइड है। तो इस कोलाइड को क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्व। इस तरह के कोलाइड को क्या बोलेंगे? सॉल्व। जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिलाकर के जो कोलाइड बनाएंगे तो उस तरह के कोलाइड को बोलेंगे सॉल्व। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। सॉल्व का एग्जांपल, किस तरह के कोलाइड को सॉल्व बोलेंगे भाई? देखिए, फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट्स और इंक, ईटीसी। ये सब जो है एग्जाम्पल है सॉल्व के। सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट्स और इंक, ये सब जो है ना, ये सब सॉल्व कहलाएंगे। ये सब कोलाइड हैं। यह किस प्रकार के कोलाइड कहलाएंगे भाई? तो ये सब सॉल्व कहलाएंगे। क्यों सॉल्व कहलाएंगे? आपसे कोई पूछे कि सॉल्व ही क्यों इन्हें बोलेंगे, तो सोप जो है वाटर में मिलाएंगे तब यह सॉल्यूशन बनेगा, सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉलिड हुआ और जब इसे लिक्विड में मिलाएंगे तब बनेगा। स्टार्च सॉलिड स्टेट में रहता है और जब उसे लिक्विड वाटर के साथ मिलाएंगे तो स्टार्च सॉल्यूशन मिलेगा। पेंट में भी जो है सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मिला करके पेंट बनाया जाता है। इंक भी जो है उसे सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मिला करके इंक भी बनाया जाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, तभी हैं बनते हैं ये सब जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में मिलाया जाता है। तो सॉल्व किसे कहेंगे? जब एक सॉलिड को लिक्विड में मिला करके जो कोलाइड्स बनता है तो उसे ही हम लोग सॉल्व बोलेंगे। तो सॉल्व पहला हम लोगों ने देखा, इसका एग्जांपल देखा हम लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, सॉलिड सॉल्व। देखिए सेकंड, सॉलिड सॉल्व डिफाइन करते हैं, लिखेंगे द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ solid, teeny particles of solid are dispersed in a solid medium is called solid solve. सॉलिड सॉल्व।
देखिए हम लोगों ने लिखा सॉलिड सॉल के बारे में कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम इज कॉल्ड सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल उस तरह के कोलाइड्स को बोलेंगे ना जिस कोलाइड्स को दो सॉलिड से मिला करके बनाया जाता हो। जैसे एक सॉलिड हम लोगों ने लिया और उसे दूसरे सॉलिड में जब हम लोग मिक्स करेंगे तो जो कोलाइड बनेगा, तो उस तरह के कोलाइड को क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। वंस अगेन, एक सॉलिड लिया हम लोगों ने सॉलिड, और दूसरे सॉलिड में जब उसे मिलाएंगे तो एक कोलाइड का फॉर्मेशन होगा और उस तरह के कोलाइड को हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल। बात समझ में आ गया होगा? इजी है। इसका एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल होगा इसका कलर्ड जेमस्टोन। कलर्ड जेमस्टोन, इसे ही रूबी बोलते हैं। ठीक है, यह एक पत्थर बनाया जाता है, मानिक पत्थर, मोती, जिसे अंगूठी वगैरह पहनने के लिए ग्रह वरह के चक्कर में जो रहता है ना, उसे अंगूठी लोग बना कर देता है, नक्षत्र वाले लोग। तो देखते होंगे किसी किसी को मोती वाला अंगूठी पहने रहता है, तो उस तरह के मोती को, या फिर गले में भी मोती पहने रहता है लोग, महंगा महंगा। तो उस तरह को मोती को बनाने के लिए जो है इसी विधि को अपनाया जाता है, सॉलिड सॉल विधि को। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिलाया जाता है तो उस तरह के मोती प्राप्त होते हैं। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं, उस तरह के मोती को ही बोलते हैं कलर्ड जेमस्टोन। उन्हीं मोती में से एक का नाम है यह कलर्ड जेमस्टोन, इसे रूबी भी बोलते हैं। तो यह एग्जांपल हुआ सॉलिड सॉल का। तो यह दूसरा हुआ। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं टाइप्स, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए तीसरा टाइप एरोसोल। तीसरा क्या है? एरोसोल। से डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि द कोलाइड इन विच teeny particles of solid or liquid are dispersed in a gas medium is called एरोसोल। क्या? एरोसोल। देखिए हम लोगों ने लिखा कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस मीडियम इज कॉल्ड एरोसोल। कहने का मतलब कि एरोसोल जो है, एरोसोल उस तरह के कोलाइड्स को बोलेंगे जिसे बनाने के लिए एक लिक्विड या फिर एक सॉलिड को एक गैस में मिलाया जाए। आप कोई लिक्विड या सॉलिड ले लीजिए और उसे जब आप गैस में मिलाइएगा तो जो कोलाइड्स बनेगा उसे मिलाने के बाद, उस तरह के कोलाइड्स को एरोसोल बोला जाता है। वंस अगेन, आप एक सॉलिड ले लीजिए या फिर लिक्विड ले लीजिए, दोनों में से कोई एक, और जब आप उसे गैस में मिलाइएगा, सॉलिड या लिक्विड को जब गैस में मिलाइएगा तो जो कोलाइड्स का फॉर्मेशन होगा उस तरह के कोलाइड्स को हम लोग एरोसोल बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या कुछ एग्जाम्पल है भाई। फॉर एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, और कुछ एग्जाम्पल है इसका। देखिए हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड एक्सेट्रा। देखिए
ये सारा कुछ ना एग्जाम्पल है एरोसोल का। स्मोक, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। देखिए स्मोक, स्मोक कब बनता है भाई? जब कोई चीज जलेगा तभी तो धुआं निकलता है, स्मोक। तो स्मोक का फॉर्मेशन जब तब होता है जब कोई चीज जलता है। तो जब जलता है ना, तो जो चीज जल रहा है उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स और गैस दोनों मिक्स होकर के स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। यह एक एरोसोल है। स्मोक जो है एक एरोसोल है। कैसे बनता है? तो जब एक सॉलिड को गैस में मिलाया जाता है ना, तब स्मोक बनता है। और यह एक एरोसोल तरह का कोलाइड्स है। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट में भी जो है सॉलिड पार्टिकल्स धुएं के साथ निकलता है। धुआं के साथ सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे कण उसमें मिक्स होते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट भी जो है ना, यह भी एक एरोसोल है। किस तरह का एरोसोल है भाई? कि जब सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट निकलता है या फिर स्मोक निकलता है। तो ये दोनों जो है ना, जब सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तब जो कोलाइड फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, तो उस तरह के कोलाइड्स को एरोसोल बोलेंगे। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब जो है हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे कब बनता है भाई? जब एक लिक्विड को गैस में मिलाएंगे। जब एक लिक्विड को गैस में मिलाते हैं ना, तब हेयर स्प्रे बनता है, हेयर स्प्रे। या फिर फॉग, फॉग भी जो है तभी बनेगा जब एक लिक्विड गैस में मिलता है। मिस्ट, मिस्ट मतलब कोहरा, कुहासा। तो कोहरा कुहासा तभी बनता है जब एक लिक्विड जो है, कोहरा कब बनेगा कुहासा? जब लिक्विड मतलब पानी एयर के साथ मिक्स हो जाता है, तभी मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब लिक्विड को गैस में मिलाते हैं तभी इसका भी फॉर्मेशन होता है। क्लाउड, क्लाउड भी जब लिक्विड गैस के साथ मिक्स होता है तभी बनता है। तो सॉलिड और गैस, स्मोक जो है सॉलिड को गैस में जब मिलाएंगे तब, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तब बनेगा। और हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड जो है, इन सभी का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक लिक्विड को गैस में मिलाएंगे। इनका फॉर्मेशन कब होगा भाई, स्मोक या ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट? जब सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में मिलाएंगे, गैस में मिलाएंगे। ठीक है, और इन सब का हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इन सब का फॉर्मेशन तब होता है जब एक लिक्विड को गैस में मिलाएंगे। ठीक है, तो एरोसोल जो है ना, दो तरह से बनते हैं। एरोसोल दो तरह से बनते हैं। जब एक सॉलिड को गैस में मिलाइएगा तभी भी एरोसोल का फॉर्मेशन होगा। जब एक लिक्विड को गैस में मिलाइएगा तभी एरोसोल का फॉर्मेशन होगा। हम लोगों ने यहां लिखा भी है कि द कोलाइड्स इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या फिर लिक्विड का पार्टिकल्स जब गैस में मिलाते हैं तब एरोसोल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉलिड को जब गैस में मिलाएंगे तभी भी एरोसोल फॉर्म होगा, और उसका एग्जांपल यह हुआ। जब एक लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तभी भी एरोसोल का फॉर्मेशन होगा, और इसका एग्जांपल ये सब कुछ हुआ। तो एरोसोल दो तरह से बनता है। जब एक सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तभी भी एरोसोल बनेगा, जब एक लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तभी भी एरोसोल बनेगा। तो यह एरोसोल हुआ और यह इसका एग्जांपल हुआ। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके बाद हम लोग 4th नंबर टाइप्स देखते हैं। देखिए 4th नंबर, इमल्सन। द कोलाइड इन विच teeny particles of liquid are dispersed in a liquid medium is called emulsion. It's called emulsion. इमल्सन के बारे में हम लोगों ने लिखा कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड इमल्सन। आप एक लिक्विड लीजिए और उसे लिक्विड में ही जब मिलाइएगा तो एक कोलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, और उस तरह के कोलाइड्स को जो है हम लोग
इमल्सन बोलेंगे। वंस अगेन, जब एक लिक्विड को लिक्विड में मिलाइए, लिक्विड में मिलाइए तो एक कोलाइड का फॉर्मेशन होगा, कोलाइड का फॉर्मेशन होगा, और उसी तरह के कोलाइड्स को इमल्सन बोलेंगे। तो जब एक लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं और कोलाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाने से जो कोलाइड बना ना हमारे पास, उस तरह के कोलाइड्स को इमल्सन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क, बटर, फेस क्रीम, एक्सेट्रा। मिल्क का फॉर्मेशन जो है, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं तभी बनता है। कौन कौन से लिक्विड भाई? तो उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है पहला, उसके बाद वाटर होता है। दो तरह के लिक्विड मिला, दो या दो से अधिक तरह के लिक्विड, तब मिल्क बनता है। बटर जो है, बटर भी दो या दो से अधिक तरह के लिक्विड को मिलाने से ही बनता है। फेस क्रीम, जो चेहरे पे लगाने वाला क्रीम होता है, वह भी दो या दो से अधिक तरह के लिक्विड को मिलाकर के ही बनाया जाता है। तो जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाया जाता है और कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो, तो उस तरह के कोलाइड्स को इमल्सन बोलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग 5th नंबर टाइप्स को देखते हैं। देखिए 5th, फोम। से डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ gas are dispersed in liquid medium is called foam। फोम के बारे में हम लोगों ने लिखा कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ गैस आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड फोम। जब एक गैस को एक लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है और कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो, तब उस तरह के कोलाइड्स को जो है हम लोग फोम बोलेंगे। वंस अगेन, जब एक गैस को लिक्विड के साथ मिक्स किया जाए और एक कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो, अगर जब एक गैस को एक लिक्विड के साथ मिक्स किया जाए और कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो, तो उस तरह के कोलाइड्स को हम लोग फोम बोलेंगे कि यह फोम है। तो जब गैस को लिक्विड में मिलाया जाए और जो कोलाइड बनेगा, उस तरह के कोलाइड्स को फोम बोलेंगे। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग। देखिए एग्जाम्पल, फायर एक्सटिंग्यूजर फोम, उसके बाद शेविंग क्रीम, सोप बबल्स, बियर फोम, एक्सेट्रा etc। देखिए, फायर एक्सटिंग्यूजर फोम, शेविंग क्रीम, सोप बबल्स या बियर फोम, ये सब जो है फोम के एग्जाम्पल हैं। फायर एक्सटिंग्यूजर फोम, तो जो फायर एक्सटिंग्यूजर है ना, इसे एक गैस को एक लिक्विड में मिला करके बनाया जाता है फायर एक्सटिंग्यूजर को। शेविंग क्रीम का भी वही बात है, शेविंग क्रीम को भी
एक गैस को एक लिक्विड के साथ मिला करके ही बनाया जाता है। सोप बबल्स भी जो है साबुन का झाग, यह भी गैस जो है जब लिक्विड के साथ मिक्स होता है ना तभी सोप बबल्स का फॉर्मेशन होता है। बियर फोम कहने का मतलब शराब का जो झाग होता है उसे ही बियर फोम बोलते हैं। तो ये सब फोम का एग्जांपल हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। उसके बाद हम लोग 6 नंबर टाइप्स को देखते हैं। देखिए 6 नंबर, सॉलिड फोम। इसे डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स of gas are dispersed in solid medium is called solid foam. It's called solid foam. देखिए हम लोगों ने लिखा कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ गैस आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म। देखिए जब कोई गैस को सॉलिड के साथ मिक्स किया जाए और कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो तो उस तरह के कोलाइड्स को जो है हम लोग बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। वंस अगेन, जब कोई गैस को सॉलिड के साथ मिक्स किया जाए और कोलाइड का फॉर्मेशन हो तो उस तरह के कोलाइड को बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। क्या बोलेंगे? सॉलिड फॉर्म। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसुलेटिंग फॉर्म, उसके बाद आपका हो जाएगा स्पॉन्ज, ब्रेड, फोम रबर, एक्सेट्रा etc। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंसुलेटिंग फोम। जो मेटल्स को, जो कंडक्टर को इंसुलेटिंग करने के लिए जिस तरह का फोम का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही बोलते हैं इंसुलेटिंग फोम। स्पंज तो आप लोग देखे ही होंगे, गद्दा वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड मतलब वह पावरोटी जैसा रहता है, जो दबता हो वह ब्रेड होता है। फोम रबर, यह एक प्रकार का रबर होता है फोम के जैसा। तो यह सारा कुछ एग्जाम्पल है सॉलिड फोम का। यह सब तभी बनता है जब एक गैस को एक सॉलिड में मिलाया जाता है, तभी इन सभी का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा कुछ एग्जांपल हुआ सॉलिड फॉर्म का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग 7th नंबर टाइप्स को देखते हैं। देखिए 7th नंबर टाइप, जेल। डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स of solid are dispersed in liquid medium
इज कॉल्ड जेल, इज कॉल्ड जेल। हम लोगों ने जेल के बारे में लिखा कि द कोलाइड इन विच टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड जेल। कहने का मतलब कि जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में मिलाते हैं और कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाए तब उस तरह के कोलाइड्स को हम लोग जेल बोलेंगे। वंस अगेन, जब कोई सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं और कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाए तब उस तरह के कोलाइड्स को क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जेल इज हेयर जेल ETC। इसका एग्जाम्पल जेलीज। जेलीज तो आप लोग देखे होंगे, चॉकलेट वगैरह में भी आता है जेली। तो जेलीज जो है यह जेल का एग्जाम्पल हुआ। हेयर जेल, बालों को संवारने के लिए अक्सर लोग जेल का इस्तेमाल किया करते हैं कि बाल उनका हेयर स्टाइल बाल का अच्छा दिखे, लुक अच्छा दिखे, बाल जो है थोड़ा ज्यादा डीप डार्क लगे, एकदम काला लगे ज्यादा, उसके लिए जेल का, हेयर जेल का इस्तेमाल लोग करते हैं। और हेयर स्टाइल जिस तरह से चाहे उस तरह से बनाते हैं, तो हेयर जेल की ही मदद से लोग करते हैं ऐसा। तो हेयर जेल जो है एक प्रकार का जेल है, ये तो मालूम होगा आपको। तो हेयर जेल जो है एक प्रकार का जेल है। तो ये एग्जाम्पल हुआ जेल का। अब देखिए एक दिक्कत यहां पर क्या आता है कि जेल और सॉल में डिफरेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। चूंकि देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चलिए देखिए दिक्कत आता है सॉल और जेल को पहचानने में। देखिए सॉल और जेल को पहचानने में। सॉल का फॉर्मेशन कब होता है भाई? जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में मिलाते हैं और कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाए तब उस तरह के कोलाइड को क्या बोलते हैं? सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल। जेल में क्या हम लोगों ने देखा? इसमें भी यही देखा कि जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में मिलाते हैं और कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाए, कोलाइड का अगर फॉर्मेशन हो तो उस तरह के कोलाइड्स को, उस तरह के बने हुए कोलाइड्स को हम लोग जेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे। इसमें भी, सॉल में भी सॉलिड और लिक्विड को मिला करके बनता है सॉल, और जेल में भी सॉलिड और लिक्विड को मिला करके ही बन रहा है। तो आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन दोनों में से कोई हमको सब्सटेंस दे दे, बोले कि बताइए कि यह सॉल है या फिर जेल, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह सब्सटेंस सॉल है या फिर जेल है? तो देखिए हम लोगों ने सॉल के केस में एग्जांपल लिया था सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, इंक और पेंट्स। यही एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था सॉल के केस में। इसमें क्या देखा था? जेल में जेल इज हेयर जेल, यही एग्जाम्पल देखा था इसमें। देखिए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करना है सॉल और जेल के बीच में। देखिए सॉल जो होगा ना वह लिक्विड की तरह होगा। सोप सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है, पतला होगा। सोप सॉल्यूशन पतला होता है, स्टार सॉल्यूशन भी पतला होगा, इंक भी पतला होता है, पेंट्स भी पतला होता है। उसे आप रख दीजिएगा अगर ना बेंच पे तो वह बिखरने लगेगा, फैलने लगेगा लिक्विड की तरह। तो यह लिक्विड की तरह लगेगा आपको, गाढ़ा नहीं रहता है, पतला रहता है।
और जेल में जब आप देखेंगे तो जेलीज देखिएगा तो एकदम कड़ा जैसा रहेगा, सेमी सॉलिड होता है, यह सॉलिड के जैसा बिहेव करेगा। हेयर जेल भी जो है यह भी सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड ना तो लिक्विड होगा और ना ही सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा यह। तो और बेंच पे या कहीं खुले में रखिएगा तो यह फैलेगा नहीं, लेकिन सॉल जो है ना, इसे अगर आप खुले में रखिएगा तो यह थोड़ा बहुत फैलाव इसमें होता है, फैलेगा। सोप सॉल्यूशन को आप रख दीजिए, बेंच पे गिराइए फैल जाएगा। स्टार सॉल्यूशन को बेंच पे गिराइए फैल जाएगा। इंक को गिराइए फैल जाएगा। पेंट को गिराइए फैल जाता है। पेंट को अगर फर्श पे गिराया जाए तो फैल जाता है। लेकिन अगर जेलीज को या हेयर जेल को हम लोग बेंच पे या फर्श पे गिराते हैं तो फैलता है? नहीं फैलता है, क्योंकि यह सेमी सॉलिड होता है। तो यही एक प्रॉपर्टी है जिसके मदद से आप पहचान सकते हैं कि सॉल कौन है और जेल कौन है। तो यह प्रॉपर्टी हुआ कि यह सब जो है ना, यह सब पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा और फैलेगा यह नीचे रखने पर, खुले में रखने पर। और जेल जो होगा यह गाढ़ा होगा, सेमी सॉलिड होगा, गाढ़ा होगा। और इसे जब आप खुले में रखिएगा, फर्श पे रखिएगा, बेंच पे, तो यह फैलेगा नहीं। ये इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सॉल है और कौन जेल है। बाकी सब में अलग अलग है प्रॉपर्टी, बाकी सब में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिर भी अगर कोई इसमें से कोई टॉपिक में दिक्कत हो, आपको कोई टाइप्स में दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, 25 नंबर टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, इससे आगे के बारे में नॉलेज को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।